हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए, जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। इनमें डिफरेंस होता है सिर्फ वाइंडिंग्स का। वाइंडिंग क्या होती हैं कि जो कॉपर के तार होते हैं ना ट्रांसफार्मर के अंदर, आपने देखा होगा कभी, देखिए प्रैक्टिकल में अंदर तार लिपटे हुए होते हैं, उनका ही डिफरेंस होता है। आपने ये भी देखा होगा कि यार कहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कम की जाती है, कहीं ज़्यादा की जाती है, तो ये अलग अलग ट्रांसफार्मर कैसे लगाए जाते हैं। जब फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के या बीटेक के या ट्वेल्थ के स्टूडेंट या इंजीनियरिंग के कोई भी स्टूडेंट हो साइंस से रिलेटेड, उसमें आपने ये वर्ड सुना होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये अप और डाउन का मतलब क्या है, दोनों ट्रांसफार्मर अलग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कंस्ट्रक्शन बता दूं कि ट्रांसफार्मर में क्या कंस्ट्रक्शन होता है। इस तरीके से दो वाइंडिंग होती हैं, यानी ऐसे पतली वाइंडिंग लपेट दी एक बार, फिर इसके ऊपर क्या होता है, मोटी मोटे तारों की मोटी वाइंडिंग लिपटी हुई होती है। फिर इसी के ऊपर क्या होता है, दूसरी मोटे तारों की लपेट दी जाती है, यानी पहले पतली फिर मोटी वाइंडिंग। यानी कि जो पतली वाइंडिंग होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं प्राइमरी, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी। मीन्स प्राइमरी का मतलब पीछे से अगर 11 kV आ रही है, 11 kV आ रही है, तो मोटे वाली जो वाइंडिंग है वो 440 वोल्ट देगी, यानी कि कम वोल्टेज को, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। अब यार ये सोचा होगा आपने कि ये पतले और मोटे तार का डिफरेंस क्या होता है ट्रांसफार्मर में, और ऐसी ऐसी तीन कंस्ट्रक्शन होते हैं, 3 बार वाइंडिंग होती है, यानी ऐसे ऐसे 3 बार, जैसे एक, फिर दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, फिर वो बॉक्स बना देते हैं, बन गया ट्रांसफार्मर इस तरीके से। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये मोटे और पतले तार का डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है। इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को बनाने के पीछे एक ही रीजन होता है, वोल्टेज को कम करना या ज़्यादा करना। मैग्नीट्यूड में संख्या, जब भी बोलते हैं इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज या डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, यानी या तो वोल्टेज को घटा लो, या तो आप इंक्रीज कर लो, या डिक्रीज कर लो, या बढ़ा लो या घटा लो, ऐसे करके। तो जब भी हमें वोल्टेज को बढ़ाना होता है तो हम पतले तार, यानी कितने, थिन, यानी थिन थिन वायर लेते हैं, थिन वायर लेते हैं और ज़्यादा वार घुमा देते हैं, ज़्यादा टर्न रखते हैं उसमें, तो वोल्टेज बढ़ जाता है। जब भी हमें वोल्टेज को घटाना होता है तो हम क्या काम करते हैं, जब भी घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, मोटे तार लेते हैं, मोटे तार, और उसे कम टर्न बार घुमाते हैं। यानी मोटा तार होगा तो ऑब्वियसली बात है टर्न कम हो जाएंगी। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है और इस केस में वोल्टेज कम हो जाता है। यहाँ तो वोल्टेज 11 kV होता है और यहाँ वोल्टेज 440 वोल्ट हो जाता है। यार ये है क्या, ये वाइंडिंग्स को चेंज करने से वोल्टेज क्यों चेंज हो जाता है, आप ये सोच रहे होंगे। अब देखो, ये सारा का सारा खेल होता है प्रतिरोध के फॉर्मूले का। R = ρ L/A। फिजिक्स में सभी स्टूडेंट इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं, यार ये क्या क्या रहा है फॉर्मूला, इसका रीजन क्या है। आर मिस होता है रेसिस्टेंस, यानी कोई भी तार है, सपोज दैट आपने ये दो तार देखे होंगे, तार ही तो है, इनको लपेट ही तो दिया है गोल गोल, तार ही तो है, तो इनका कुछ प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का काम क्या होता है, करंट का अपोज करना। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था, R = ρ L/A। अगर लेंथ बढ़ा रहे हो किसी मटेरियल की तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन उसकी लेंथ बढ़ाने से एरिया कम हो जाता है, यानी चौड़ाई कम हो जाती है, पतला तार हो जाता है। फिर कह रहा है वो, अगर किसी प्रतिरोध का तुम एरिया बढ़ा रहे हो तो उसकी लेंथ तो कम हो जाएगी लेकिन एरिया बढ़ जाएगा, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो ये इन्वर्सली है, इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी एरिया बढ़ाने से प्रतिरोध कम और एरिया घटाने से प्रतिरोध ज़्यादा। इस फॉर्मूले को याद करो, वाइंडिंग्स बनाना आ जाएगा। जब भी हमें वोल्टेज को कम करना होता है, यानी डाउन करना होता है, तो हम लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन का मतलब होता है, क्या होता है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है, इस तरीके से ये जो वाइंडिंग है, ये 3 बार 3 फेस होते हैं ना, तीनों फेसों के लिए कैसी वाइंडिंग की जाएगी। यानी प्राइमरी, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। प्राइमरी वाइंडिंग तो ऐसे पतले तारों की ली जाती हैं हर बार, हर एक फेस पे। प्राइमरी वाइंडिंग तो पतले तारों की। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, जो पीछे से 11 kV आ रही है, यानी 11,000 वोल्ट बोल देते हैं ना, 11 kV तीनों में मिल रही है, तीनों में।
लेकिन आगे कितनी लेनी है हमें, 440 देनी है ना गांव के लिए या सिटी के लिए 440 देनी है। तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें करते हैं हम मोटे तारों की वाइंडिंग, यानी कम टर्न्स की वाइंडिंग कर देते हैं मोटे तारों की हर एक पे, मोटे तारों की, कम टर्न्स की, मोटे तारों की। अब मोटा होता है तो तार मोटा हो जाता है तो आर इक्वस टू रॉ एल अपॉन ए, रॉ एल अपॉन ए। तार मोटा हो गया तो ऑब्वियसली बात है प्रतिरोध घट गया, यानी यहाँ हमें कितना मिल जाता है, 440 वोल्ट, 440 वोल्ट। अब मैं बताऊंगा कि ये तीन तो बना लिए, ये तीन कंस्ट्रक्शन बना लिए, यानी एक दो तीन फेस बना लिए। अब ये कनेक्ट किस प्रकार से किए जाते हैं एक दूसरे में, तो अभी मैं आपको बता दूं। तीन कंस्ट्रक्शन हैं, सपोज दैट एक, दो और तीन। अगर इनको इस तरीके से कनेक्ट किया जाए, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी ये हुआ ना, इस तरीके से कनेक्ट किया जाए तो क्या कहलाता है, तो कौन सा कंस्ट्रक्शन कहलाता है इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा, इसको बोलते हैं स्टार कंस्ट्रक्शन, यानी स्टार वाइंडिंग। और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है, ये तीनों एक साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी एक फेस, दो फेस, तीन फेस, इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा कनेक्टेड। स्टार और कनेक्टेड के लिए मैं अलग से अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, स्टेप और स्टेप डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।